अस्सलामुअलैकुम ARY न्यूज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं आमना अकरम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। We can effectively tackle our challenges and foster an atmosphere of mutual respect and political reconciliation. The country needs us to move on contemporary politics. It is up to all of us to turn challenges into opportunities. ऑपोजिशन के हंगामे में सदर जरदारी की मफाहमती तजवीज। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चैलेंजेस से निपटना नामुमकिन नहीं। मुल्क को आगे ले जाने के लिए तकसीम खत्म करना होगी। कहा, उम्मीद है अरकान पार्लियामेंट अपने इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। तमाम लोगों और सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। दहशतगर्द अनासर के खात्मे के अज़्म का इआदा करते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। 23 मिनट के खिताब के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी मुसलसल जारी रही। पार्लियामान बाजों और सीटियों से गूंजती रही। जमशेद दस्ती ऐवान में मुसलसल बाजा बजाते रहे। सदर जरदारी शोर शराबे पर सिर्फ मुस्कुराते रहे और खिताब जारी रखा। अपोजिशन अरकान बैनर और तस्वीरें उठाए स्पीकर के डाइस के करीब जमा हुए। जियाले रहनुमा दरमियान में दीवार बन गए। कादिर पटेल और आगा रफीउल्लाह की जानिब से रोकने की कोशिश पर अरकान असेंबली में तल्ख कलामी और गर्मा गर्मी भी हुई। रश बढ़ा तो डाइस के सामने सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सदर का खिताब मुकम्मल होते ही इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। आज यहाँ पे एक इल्लीगल सदर का खिताब आपने सुना और बैसियत ऑपोजिशन लीडर मैं उठा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की और बदकिस्मती के साथ स्पीकर कौमी असेंबली ने इजाजत नहीं दी। ऐवान में गैर कानूनी सदर ने खिताब किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून है, जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाएगा। आसिफ जरदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। जरदारी को मजबूर किया। इन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। ये लोग ओहदे बांटते हैं, आइन और कानून के दायरे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। खान साहब के इल्म में नहीं था, कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट उनसे मंसलूक करके दिया गया। उन्होंने हमें याद दिलाया, मेरी हुकूमत खत्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। बानी PTI का शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मुजम्मिल असलम ने मीडिया को बताया, बानी PTI के सऊदी अरब से मुतालिक दी गए बयान का इल्म नहीं था। बोले, PTI दौर में सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। सऊदी अरब खिलाफ होता तो सरमायाकारी क्यों करता। सरबराह सुन्नी तहरीक हामिद रजा बोले, बानी PTI ने वाज़े किया, हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब का कोई हाथ नहीं था। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, जद्दोजहद का आखिरी दौर शुरू हो गया है। अनकरीब हर इदारे की तरफ से मुस्बत इशारे आएंगे। बानी PTI दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। हर इशू पे पार्टी की कोई पॉलिसी का होना जरूरी तो नहीं है। सही। तो सऊदी अरब के मामले पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो मेरी जाती रह के साथ था और मैंने ट्वीट में ये बताया है, वो मेरी पर्सनल व्यू थी। शेर अफजल मरवत सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर कायम। कहा, सऊदी से मुतालिक बयान मेरी जाती राय थी। जरूरी नहीं हर बयान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक दिया जाए। इंसान हूँ, जाती राय देने का हक हासिल है। अपने मजमून सियासी मकासद के लिए में नारकी और तबाही को फैलाने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं ताकि कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आए।
सियासत के लिए दोस्त मुल्कों से मुताल्लिक ऐसा बयान अफसोसनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा ऐसे मुल्क से मुताल्लिक बयान दिया जिसकी मजहबी और मुआशी तौर पर बहुत अहमियत है। ये मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये चाहते हैं कोई सरमायाकारी करने ना आए, कोई हमारी मदद ना करे। एक बयान देता है तो दूसरा उसकी तरदीद कर देता है। ये मिलजुल कर ऐसे बयान देते हैं। दौरा सऊदी अरब सरमायाकारी, तिजारती और स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी के नए दौर का आगाज है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बेहद मशकूर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। फरसूदा तरीकाकार और सुरखफीता बिल्कुल नहीं चलेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन के मुआहदे के करीब पहुंच गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी कंपनी पाकिस्तानी माइनिंग सेक्टर में $1 अरब की सरमायाकारी करेगी। अगले चंद हफ्तों में इब्तदाई मुआहदे की शराइत पर पहुंचने का ऐलान होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, सऊदी कंपनी पाकिस्तानी माइनिंग सेक्टर में मजीद सरमायाकारी करना चाहती है। सरमायाकारी का ऐलान जल्द मुतवक्के है। रिकोडेक प्रोजेक्ट में बैरिक गोल्ड के 50% शेयर्स हैं। 25% शेयर्स विफाकी हुकूमत और 25% बलूचिस्तान हुकूमत के पास हैं। फैज हमीद ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद तयशुदा मुआहिदे का मतन लेकर आए। मुआहिदे में वजीर कानून के इस्तीफे से इत्तेफाक किया गया। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के फैजाबाद धरना कमीशन को दिए गए बयान के मुताबिक मुआहिदे पर फैज हमीद का नाम भी दर्ज था। फैज हमीद ने मुआहिदे का मतन वजीर आजम से शेयर किया। वजीर आजम ने मुआहिदे में वजीर के इस्तीफे और फौजी अफसर के नाम की मुखालिफत की। बताया गया कि मुआहिदा हो चुका, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। कमीशन की इदारों में खामियों की निशानदही और इकदामात की सिफारिशात, फैजाबाद धरनों जैसी सूरत हाल से बचने के लिए मौसर इकदामात जरूरी करार। कहा, इंटेलिजेंस इदारों के तरीकाकार को कानून साजी से मौसर बनाने की जरूरत है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए विफाक और सूबों की सतह पर कोऑर्डिनेशन यूनिट बनाया जाए। अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की इतलात हैं। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बानी पीटीआई की हिफाजत के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत का बानी पीटीआई समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छुड़ा सकती। बाहर से हमले का खतरा है तो विफाक ये मामला देखेगी। बातें होती हैं कि चीफ जस्टिस बानी पीटीआई को रिलीफ दे रहे हैं। हमने कानून के मुताबिक मामलात को देखना होता है। हमें क्या मतलब बानी पीटीआई हो या नवाज शरीफ। कल को आप कह देंगे बानी पीटीआई को अडियाला जेल से यहाँ मुंतकिल किया जाए। डीआई खान ने सगोर रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से कस्टम्स के 5 अहलकार शहीद हो गए। कस्टम्स अहलकार डीआई खान कोयटा रोड पर रूटीन की ड्यूटी पर थे। नामालूम अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए। तुर्की के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल स्टाफ मतीन गोरक का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफा फौजी राब्तों, ताउन का दायराकार बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फरोग देने पर बातचीत, आर्मी चीफ की मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर। तुर्क मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, यादगार शोधा पर फूल भी रखे। जनरल मतीन कोरक की एयर चीफ से भी मुलाकात। तुर्क जनरल ने एविएशन इंडस्ट्री में पाकिस्तान की काविशों का एतराफ किया। जनरल मतीन ने एयर हेडक्वार्टर्स में तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी किया। मैं मईनुर रहमान खान अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह के इकरार करता हूँ, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व वफादारी को हर चीज़ पर मुकद्दम रखूँगा। जमात के दस्तूर का पाबंद और वफादार रहूँगा। ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक फरमा। हाफिज नईमुर रहमान जमाते इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर बन गए। मंसूरा तकरीब में अमारत का हल्फ उठाते हुए आबदीदा हो गए। तकरीब से खिताब में हुकूमत के खिलाफ जल्द तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा, फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं, जबरदस्ती मुसल्लत किए गए। वोटों को तब्दील करने वाले हमारे हुक्मरान नहीं हो सकते। अमीर जमात इस्लामी 21 अप्रैल को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सारे जग तो चाहत लेके यात्रियों थे आए। मैं भी ठेठ पंजाबी हूं। मैं जो चीफ मिनिस्टर बनी, मैनू इंडिया दे पंजाब तो भी बड़िया मुबारक आई। पहली बेटी जड़ी इंडियन पंजाब ते पाकिस्तानी पंजाब दी मुख्य मंत्री बनी, उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया है। पवित्र नगरी नानक दी अतर के सोनी बावरगी। मैं ठेठ पंजाबी हूँ। वज़ीर आला बनने पर भारतीय पंजाब में भी खुशियां मनाई गईं। मरियम नवाज का करतारपुर में सिख मेहमानों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ कहते हैं हमसाये से लड़ाई नहीं करनी, दोस्ती करो और दिलों के दरवाजे खोलो। अपने बुजुर्गों और भाइयों की पग ऊंची रखूंगी। मरियम नवाज ने दरांती से गंदुम काटकर बैसाखी मेले का आगाज किया। लंगर खाने में सिख यात्रियों के साथ खाना भी खाया। मेरी बूट तो गई, इधर सैकड़ों बूट भी हमारे आंखों के सामने गए। 124 125 शिकायत डूबे हैं। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, गवादर डूब गया। गली मोहल्लों में 2 से 3 फुट पानी जमा। छत गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक। बसनी में माहीगीरों की 100 से ज्यादा कश्तियां समंदर बुर्द हो गई। नोश की जमा नौमस्तों के नदी नालों में तुगयानी आ गई। कोस्टल हाईवे पर दरारें, कई राब्ता सड़कें बह गई। कराची में तेज बारिश का खतरा टल गया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शिमाल मशरिक की तरफ मुड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम अच्छा हो गया।